पूरा वर्ल्ड जो है इस वक्त लॉकडाउन में है और उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो सरकार की, हम ये बताएं कि जो कमज़ोरियां हैं, खास करके अफसोस हमें उस बात पे हो रहा है कि हमारे काफ़ी लोग, हमारे बच्चे, हमारे बीमार, हमारे बुज़ुर्ग दिल्ली, इसी तरीके से अहमदाबाद, महाराष्ट्र और काफ़ी जगहों पे फंसे हुए हैं और बार बार हमने ड्रम पीटा, बीटिंग द ड्रम कंटिन्यूसली, और फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों नहीं जाग रहा है। इवन कि वही हमने प्राइम मिनिस्टर तक को भी ये बात फॉरवर्ड की कि कम से कम ये लोग जो है, बेशक हमें इस बात का डर है कि वो कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे, लेकिन जिस हालात में वो दिल्ली में है इस वक्त, आने वाले दिनों में भुखमरी से वो ज़रूर मरेंगे। ना उनके पास खाने की चीज़ें हैं, ना उनको रहने की चीज़ें हैं, ना उनके पास कोई सहारा है और ना गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से कोई इनिशिएट जा रहा है। हार्डली मुझे नहीं लग रहा है कि 50-60 एसआरटीसी बसें जो है उनको डिफरेंट जगहों से ला सकती थी। क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें कमज़ोर पड़ रहे हैं, जबकि हमने बार बार उनको बताया भी, टेलीफोनिकली की भी बात हुई, ये अश्योर्ड कि विद इन कपल ऑफ डेज हम इसके ऊपर जो है उनको लाएंगे, लेकिन आज 15 दिन होने को हो गए और अभी तक भी उनको नहीं लाया गया। हमारी यही अपील है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, क्योंकि अब तो स्टेट रहा नहीं, अब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब तो दिल्ली से ही सब कुछ चलना है, कि वो थोड़ा सा जाग जाए। इसके साथ साथ कोरोना वायरस के साथ साथ भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के बगैर जो है मर जाएंगे और जल्द से जल्द उनको वापस लाया जाए अपने अपने घरों में। फिर उनको कोविड में रखा, क्वारंटाइन में रखे, कैसे रखे वो अलग बात है। कैंसर पेशेंट्स हैं कोई 50 के आसपास अराउंड जो दिल्ली में स्टक हुए हैं और बड़ा अफसोस है। हम तो यहाँ पर बैठे हैं अपने घरों में, लेकिन जो है ये टेलीफोन जब आते हैं बाहर से, जब घंटी बजती है फ़ोन की, और इतनी परेशानी हो जाती है कि शाम की नींद जो है हमारी हराम हो रही है। जब कोविड स्टार्ट हो गया तब हमें ये भी नहीं समझ में आता था कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, इसका इलाज क्या है, इसकी सिचुएशंस कैसी बदलती जाएंगी। जब कोविड स्टार्ट हो गया चाइना में, इट रीच टू स्पेन, इटली एंड यूएस, न्यूयॉर्क, हमें ये बोला गया कि बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स आप, क्योंकि हमारी कंट्री का वॉल्यूम बड़ा है, हमारी जो सैनिटेशन है, हमारी जो तरीका है जीने का वो अच्छा नहीं है, तो हमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैसेकर हो जाएगा इंडिया में। मगर वी आर वेलकमिंग द क्रैक। जो हमारा लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन की वजह से जो स्टैटिस्टिक्स दी थी वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। जो मोटी मोटी चीज़ें हमें समझ में आया, हमको बोला गया कि चलो क्लोरोक्वीन इसमें इस्तेमाल होता है, ये होता है, बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली दैट कोई बेस्ड फैक्ट नहीं है। अब तक जो हमको लगा कि सिर्फ एक वेपन है, जिस वेपन ने हमको थोड़ा सा बचा के रखा, वो वेपन क्या है? सिर्फ हमारा लॉकडाउन है। और दूसरी बात, मैंने अक्सर देखा कि सोशल डिस्टेंस हम सब यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल में इट शुड हैव बीन वर्ड शुड हैव बीन यूज्ड एज अ फिजिकल डिस्टेंस रादर देन अ सोशल डिस्टेंस। वी हैव टू मेंटेन द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet rather than social distance. Social distance is a bigger term. तो अब क्या करना है? एक चीज़ हमें समझ में आया कि ये जो लॉकडाउन है इसने हमको रिजल्ट्स प्रूव किए। न्यूयॉर्क, इटली, ये सब लोग बोलते थे कि आपको लैक्स ऑफ लोगों का मैसेकर हो जाएगा, वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ। सेकेंड थिंग, अब ये लॉकडाउन को अगर हम ईज करते हैं इकोनॉमी का प्रेशर की वजह से, दैट मीन्स अगर हम पहले अगर जो देखेंगे, पहला बयान जो था प्राइम मिनिस्टर का, उसमें ये बोला था कि इकोनॉमी इज नॉट इंपॉर्टेंट, पीपल आर इंपॉर्टेंट। अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि अब लास्ट में क्या था, थोड़ा इकोनॉमी के लिए कुछ खोला गया। ठीक है, इकोनॉमी इज बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू बी लॉकडाउन, वी हैव टू बी इन अ फिजिकल डिस्टेंस।